क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, शांति, अनुग्रह, अनुकंपा, आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज की दुनिया एक विचित्र दुनिया है और आज की दुनिया एक आधुनिक दुनिया है। आज दुनिया और हर बदलाव के पीछे भाग रही है और हर एक मनुष्य भी एक अपने जीवन में नयापन लाने के लिए कोशिश करता है और नई नई चीजों को आविष्कार करता है और इसलिए वो मॉडर्न बनना चाहते हैं, मॉडर्न ड्रेस पहनना चाहते हैं, वेशभूषा और उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, रहन सहन में बदलाव लाना चाहते हैं और मकान अलग अलग के डिज़ाइन मकान बनाना चाहते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ व्हीकल या गाड़ी घोड़ी में भी बदलाव लाना चाहते हैं और अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाना चाहते हैं, अपने विचार में, अपनी सोच में भी बदलाव लाना चाहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, बदलाव लाना, चेंजेस लाना बहुत अच्छी बात है। जीवन में आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ये सब सच में और चेंजेस हैं? क्या ये बदलाव सच्चा बदलाव हैं? और यदि ना हो तो फिर कौन सा ये सच्चा वास्तविक के बदलाव? वास्तविक के बदलाव जो कहते हैं वो इंटरनल चेंजेस होना चाहिए। वास्तविक की परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होता तब तक कोई चेंज से कोई मतलब नहीं है। यानी संपूर्ण रीति से उनके चेंज होना चाहिए, एक बिल्कुल नयापन आना चाहिए और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना चाहिए। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम 40 साल का दूसरा इतवार में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज के सुसमाचार का मूल सारांश और प्रभु यीशु का रूपांतरण है। लेकिन इसी के साथ साथ और आज का सुसमाचार आपके सामने, मेरे सामने, हम सबों के सामने एक सवाल खड़ा कर देता है। क्या है वो सवाल? क्या प्रभु यीशु का रूपांतरण और प्रभु यीशु का रूपांतरण ये महिमा का प्रतीक है या दुख दर्द का प्रतीक है? और इन सवालों का जवाब ढूंढना है। प्रिय विश्वासियों, मानव जीवन में किसी भी बदलाव लाना उतना आसान नहीं है, उतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत दर्दनाक होते हैं। कोई भी अपनी आदतों को छोड़ने के लिए हम कई बार हम कोशिश करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन अब फेल हो जाते हैं और इसीलिए यदि मानव जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए तो और दुख दर्द और दुख तकलीफ के माध्यम से ही बदलाव ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, ये दारू पीने वाला, यदि दारू पीने वाला कई बार वो विचार करते हैं आज के बाद मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता है, बहुत कठिन लगता है, कभी कभी नामुमकिन लगता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन एक बात को हमारे दिलो दिमाग में उतारना पड़ेगा और ये परिवर्तन लाना चाहिए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा और तभी ही और परिवर्तन सच्चा जो आंतरिक परिवर्तन हम ला सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ट्रांसफिगरेशन यानी परिवर्तन, और परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन और अंधेरा से और रोशनी की ओर होना चाहिए और असत्य से सत्य की ओर होना चाहिए और ब्रह्म से वास्तविकता की ओर आना चाहिए और इस तरह से बदलाव हमारे जीवन में आएगा, तभी हम मानेंगे ये सच्चा बदलाव है। हमारी सोच में बदलाव, हमारे रहन सहन में बदलाव, हमारे जीवन शैली में बदलाव और हमारे विचार में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जिसे मैं आज बड़ी आसान से मैं कहता हूँ। ये बदलाव लाने के लिए और हमें, जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, क्योंकि और ये परिवर्तन का जो पहला कदम जब हम रखते हैं
वो दर्दनाक होता है। लेकिन ये परिवर्तन का आखिरी कदम जो है वो महिमा होती है। और इसलिए हर कोई इंसान और ये दुख तकलीफों को सामना करना नहीं चाहते हैं, मुसीबतों को सामना करना नहीं चाहते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा और पेतरुस ने और प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हम नीचे पहाड़ के नीचे हम नहीं जाएंगे, हम यही ठहरेंगे और 3 टेंट बनाएंगे और यही हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, यही रहेंगे करके वो कहता है। दुख का सामना करना नहीं चाहते थे। प्रिय विश्वासियों, यहाँ एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न होता है, प्रभु यीशु क्रिस्त इन 3 शिष्यों को और वहां क्यों लेके गए? उस पहाड़ के ऊपर तब उस पहाड़ के ऊपर क्यों लेके गए? प्रिय विश्वासियों, आप अच्छी तरह से जानते होंगे और इसके पहले चैप्टर यानी और संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16-24 में आपने सुना होगा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वो अपने आप को त्याग करे और सब कुछ छोड़कर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले करके प्रभु ने एक निमंत्रण दिया। दुख तकलीफ उठाने के लिए निमंत्रण दिया, सब कुछ छोड़ने के लिए निमंत्रण दिया और हमारी दुनियादारी को और हमारे सेल्फिशनेस को त्यागने के लिए वो निमंत्रण दिया। इसके पहले प्रभु यीशु ने कई बार अपने शिष्यों को ये समझाते थे, मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा और उसका मरण और एक ये दर्दनाक के मरण होगा करके और अपने दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कई बार उन्हें शिक्षा दी। लेकिन शिष्यों को पल्ला नहीं पड़ा, शिष्यों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, हमारा गुरुवर क्या बोल रहे हैं करके उनके समझ में नहीं आया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये जाहिर किया है कि मेरा मिशन कार्य क्या है। प्रभु यीशु ने यह भी जाहिर किया है कि और मेरे मिशन को पूरा करने के लिए क्या क्या त्यागना पड़ेगा। और प्रभु यीशु ने यह भी जाहिर किया है कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे आने की कीमत क्या है करके सब कुछ उन्हें दिखाया, बताया। लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया और इसलिए इन तीनों को लेकर उस पर्वत के ऊपर वहां गए और वहां जाने के बाद एक अद्भुत ये घटना घटी, एक अनोखा ये घटना घटी थी। और वहां जब थे तब प्रभु यीशु का मुंह और ये सूरज के समान हो गया है, सूरज के समान दमक हो गया है और प्रभु यीशु को चारों तरफ रोशनी से घेरा हुआ और प्रभु यीशु का और चेहरा भी सूरज के समान और चमकने लगे और इस रोशनी को, प्रकाश को शिष्य को देख नहीं पाते, वो तो गिर पड़े। प्रिय विश्वासियों, और प्रभु यीशु क्रिस्त और वहां की जब रूपांतरण हुआ और उस देवी के और प्रकाश को देख भी नहीं सकते थे, सब गिर पड़े थे। यानी ये दर्शाता है और यही प्रभु जो इस संसार की शुरुआत में या पुराने विधान में और मूसा को सिनाई पर्वत पर वो दर्शन दिए थे और वही है और ये परमेश्वर। और पुराने विधान में जिनसे मूसा ने बातचीत किए, लोग ने और नबियों ने बातचीत किया है और वह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त था। यही उसका अर्थ होता है। और दूसरा एक और अर्थ है, प्रभु यीशु का रूपांतरण और शिष्यों को एक और नई शिक्षा दी है। वह यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जब मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के बाद और प्रभु यीशु दोबारा इस संसार में आएंगे, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा और वह और अपनी महिमा में आएंगे। जब प्रभु यीशु क्रिस्त दूसरे आगमन में जब आएंगे, वह एक मेमने के समान नहीं आएंगे, वह यूदा गोत्र के यूदा के और एक शहर के समान आएंगे, राजाओं का राजा के रूप में आएंगे, प्रभुओं का प्रभु के रूप में वो आएंगे अपने पूरे महिमा के साथ। और
स्वर्ग की सेना के साथ वो आएंगे करके यहाँ दर्शाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु के इस प्रकाश को, रूपांतरण को देखकर शिष्य सब गिर पड़े, क्योंकि और प्रभु यीशु के उस प्रकाश को देखने लायक नहीं थे, क्योंकि आज शिष्यों के और जीवन में पापों से भरा हुआ जीवन था। इसलिए जब हम पाप में रहते हैं तो प्रभु यीशु को हम देख नहीं सकते हैं और प्रभु यीशु का दर्शन नहीं कर सकते हैं। जिसका हृदय निर्मल है वही प्रभु को देख सकते हैं, उसका दर्शन पा सकते हैं। और यही दर्शाता है, और हम में से हर एक व्यक्ति हम प्रभु यीशु को इसलिए उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे मन में अनेक प्रकार की कोट हैं, अनेक प्रकार की गलतियां, कुकर्म हैं और पाप से भरा हुआ है हमारा जीवन। और इसीलिए और प्रभु यीशु का साक्षात हम देख नहीं पाते हैं, उसको दर्शन नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त सारे ये तीन व्यक्तियों को लेकर उधर क्यों गए? और इसलिए ये तीन व्यक्तियों लेके गए क्योंकि प्रभु ये इसके बारे में समझने के लिए हम चैप्टर संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय और 16 और पद संख्या 24 में देखिए, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वो अपने आप को त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे वो लेकर के प्रभु यीशु ने कहा। लेकिन शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया, उन्हें कोई पल्ला नहीं पड़ा। प्रभु यीशु जाहिर कर चुके कि मेरा मिशन क्या है, मैं किसके लिए संसार में आया हूँ करके प्रभु यीशु ने जाहिर किया कई बार, फिर भी अब उनको समझ में नहीं आया। प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं और क्रूस उठाकर मेरे पीछे आने का कीमत क्या है करके उन्हें जाहिर किया है, और उसको भी वो समझने में असमर्थ रहे। और इसीलिए उस कमजोर विश्वास को मजबूत बनाने के लिए और प्रभु यीशु आके बाद मरने के बाद किस प्रकार का उसका महिमा में आएंगे करके दिखाने के लिए और तीनों को उस पर्वत पर लेके गए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ताबोर पर्वत का अनुभव और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की महिमा का प्रतीक है। गेसेमनी बाग का जो अनुभव है और प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण या मृत्यु का और प्रतीक है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, पेतरुस और प्रभु यीशु का और प्रभु यीशु के कहने के बातों पर और उनमें विश्वास नहीं किया, एक अविश्वासी था और इसलिए प्रभु को देख नहीं पाता था, उस रोशनी को सामना नहीं कर पाता था। इसलिए शिष्य तीनों और नीचे गिर गए। लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपको और मुझको दर्शन देना चाहते हैं, आपके और जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम निष्पाप निष्कलंक हृदय से प्रभु के पास आते हैं? प्रिय विश्वासियों, जब एक और शिक्षा में यह मिलती है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में जब आएंगे वह और एक मेमने के समान नहीं आएंगे। जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तब एक मेमने के समान और नहीं आएंगे, एक सफरिंग सर्वेंट के रूप में नहीं आएंगे। लेकिन प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी महिमा में आएंगे और स्वर्ग के सभी सेनाओं के साथ, स्वर्गदूतों के साथ और अपनी महिमा में वो आएंगे। और दूसरा, वह एक यूदा के और शहर के समान हो आएंगे। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन होगा तब एक विजय बनकर और इस संसार में आएंगे करके ये रूपांतरण में दर्शाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण हुआ वहाँ दो जन थे, एक मूसा थे, एक एलियस थे। मूसा पुराने विधान का प्रतीक है और एलियस और ये वह भविष्यवाणी करता है। इन दोनों ने पुराने विधान में एक अहम भूमिका निभाई है। और मूसा को सीनाई पर्वत पर और पिता परमेश्वर ने, यावे ने उसको दर्शन दिए और उनके 10 हुक्म का 2 पट्टियां उन्हें दी है, जिसको वो संदूक में रखते थे और वो संदूक में रखते थे।
और उसी को इस्राएली लोग उसको पालन पोषण करते थे, लेकिन उनसे पूरा उस नियम को पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए और उस आज्ञाओं को पालन करने के लिए प्रभु यीशु को इस संसार में आना पड़ा। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में मनुष्य धारण करके उस सारे पुराने नियम को प्रभु ने अपने ऊपर लेकर उन्हें और पूरा किया है, और यही दर्शाता है। और एलियस के बारे में हम ये देखते हैं कि एलियस से भविष्यवाणी करता प्रभु यीशु क्रिस्त और इस संसार में आने वाले हैं, और वह आकर सारे उसके जितना भी प्रॉमिस उसको पूरा करने वाला करके भविष्यवाणी की थी, उसका पूरा करने प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आए हैं। पूरे जो भी उन्हें और वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, सारी प्रतिज्ञाओं को और आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आए करके और हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का रूपांतरण और हमें एक नई जिंदगी में ले जाने के लिए और हमारे जीवन अहम बदलाव लाने के लिए हमें एक संदेश देता है। 40 काल मन फिराव का काल है, 40 का काल कृपाओं का काल है, और 40 काल मेल मिलाप करने का काल है। जब तक हम एक दूसरे मेल मिलाप नहीं करेंगे, जब तक हम ईश्वर की आज्ञाओं को हम पालन नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, जब तक हमारे हृदय में भरा हुआ ये कूड़ेदान को हम साफ नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए उसके लिए प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कल और आज और कल हमेशा बने रहने वाला परमेश्वर तू ही है, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। भले हम कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पापिनी क्यों ना हो, लेकिन हम पर हमेशा अपनी कृपा बरसाता रहता है। उसके लिए पूरे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु के पवित्र नाम की आराधना हो, यीशु की पवित्र लहू की जय हो, यीशु की पवित्र लहू की आराधना हो, यीशु की पवित्र लहू की महिमा हो प्रभु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। जितने भी लोग आपके इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और उनके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आए प्रभु, आंतरिक बदलाव लाए प्रभु, ताकि पुराने जीवन को त्यागते हुए एक नए सिरे से एक नई जिंदगी को प्रारंभ कर सकते हैं प्रभु। अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयारी करते हुए पुनरुत्थान की महिमा में और सहभागी बन सके, उसमें भागीदारी बन सके प्रभु। हे प्रभु, आज उन सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनमें से कई लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो पीड़ित है प्रभु, आप अपनी चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखे, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें, क्योंकि आज दुनिया में आप जैसे कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, और तू ही सबसे बड़ा डॉक्टर है और सबको चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने ही वादा किया चंगाई करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। इसलिए उन सभी लोगों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों के ऊपर करुणा करे, उनके पापों को क्षमा करते हुए प्रभु, और अपने पवित्र हाथ से उन्हें छू ले और उन्हें चंगाई प्रदान करे, और दुख तकलीफ़ों को दर्दनाक और परिस्थिति में प्रभु उसे सहन करने के लिए शक्ति बल आप उन्हें प्रदान करें। विशेष रूप से हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से बोर्ड की परीक्षा में लिखने वाले हर एक बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें ज्ञान दे, और प्रभु उन्हें स्मरण शक्ति दे, उन्हें विवेक उन्हें प्रदान करे, प्रज्ञा उन्हें प्रदान करे, ताकि वे अच्छी तरह से लिखकर अच्छे नंबर में पास हो के प्रभु हमारे सारे निवेदनों को स्वीकार करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हमें एक शक्ति बल दे, ताकि हम अपने हृदय को और शुद्ध कर सके, और हमारे जीवन में ये आंतरिक परिवर्तन ला सके, हमारे भाई बहनों के साथ मेल मिलाप कर सके, ताकि हम योग्य रीति से उस पुनरुत्थान की महिमा में और हम भाग ले सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।